माता जी, आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, 2x स्पीड में आ रहा है।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रकाश स्वामी आचार्य स्वामी वैष्णव। तो हम लोग लास्ट टाइम 2.51 तक कंप्लीट कर दिए। तो हम लोग अभी चैप्टर 2 में है 51st वर्स। में करना चाहिए। तो एक बार हम लोग 51st वर्स को फिर से देख लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन और श्लोका भी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यना अनामयम्। ट्रांसलेशन: By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे जो हम लोगों ने फिर ये वर्ड्स का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने दिया था, जिसमें वो बता रहे थे परम पदम। यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो संसार है यहाँ पे क्या है, पद पद विपद है। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड्स है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदाम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। मतलब यहाँ पे पद 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 पर विपद है, जैसे विपद बोलते हैं ना, बंगाली वर्ड है। तो यहाँ पे हम लोग हर स्टेप में यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन वैकुंठ लोक में हर स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे कुंठा नहीं है। वैकुंठा मतलब, कुंठा का मतलब होता है मिजरी, तो वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है वहाँ, इसीलिए उस जगह का नाम वैकुंठ है। तो वो परम पदम है। तो यहाँ पे पदम का दो मीनिंग्स है। पहला पद का मीनिंग है एवरी स्टेप, पद बोलते हैं जिसको, पाद सेवनम होता है ना, तो वो एक मीनिंग है। और एक है पदम, पदम मतलब ये ऊंची पदवी में है, ऐसे बोलते हैं ना, डेजिग्नेशन। तो वैकुंठ लोक जो है वो परम पदम है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वो हाईएस्ट डेजिग्नेशन है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है वो। तो फिर ये श्रील प्रभुपाद ने इसका एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। और फिर इस श्लोका में के ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने यही चीज़ बताया है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर हम किसी भी बंधन में नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, जिसकी वजह से हम स्वर्ग लोग जाते हैं, और हम बुरा करते हैं तो हमको बुरा फल मिलता है, जिसकी वजह से हम नर्क लोग जाते हैं, है ना। पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ना हम अच्छा कर रहे हैं ना हम बुरा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं।
तो इसीलिए उसमें हम लोगों को उस वक्त हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि हम किसी भी कर्म बंधन में पड़ नहीं रहे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, वो भगवान है। तो भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हमको इस बंधन में नहीं बांध सकता है, क्योंकि भगवान बंधन के परे है। तो भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी काम, जैसे अभी हम लोग बैठकर श्रवण कर रहे हैं, हम लोग भगवान से जुड़ा हुआ एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी यही कान हम लोग आलतू फालतू मतलब सॉन्ग सुनने में या फिर गॉसिप सुनने में भी लगा सकते हैं। उससे जिससे उससे हम लोगों को उसका इफेक्ट मिलेगा, हम लोगों का अच्छा नहीं होगा। और बहुत अच्छा भी अगर कुछ जैसे हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं जो अपार्ट फ्रॉम डिवोशनल एक्टिविटीज़, तो उसका एक इफेक्ट होता है, उसका एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ा हुआ कथा करते हैं या फिर सुनते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हम लोगों का अफेक्ट नहीं पड़ता, वी गो बियॉन्ड। क्यों? क्योंकि भगवान इन सब के परे है, उन्होंने तो सब बनाया है, ही इज द प्रोपराइटर। तो उनका बनाया हुआ चीज़ हमको कैसे, मतलब हम कैसे बंध जाएंगे ना। तो इसलिए हम कर्म करके भी कर्म नहीं करते हैं, हम अकर्म करते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। कर्म होता है जिसका गुड रिजल्ट हमको मिलेगा, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म कर्म करो, पुण्य मिलेगा। और विकर्म होता है कि गलत कर्म जो हमको नहीं करना चाहिए। पर एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब ये नहीं होता है कुछ नहीं करना, बैठ जाना, वो नहीं होता है अकर्म। अकर्म मतलब भगवान के लिए काम करना, वो एक्चुअली में कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। कर्म का मतलब रिजल्ट होगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट दिस एक्शन डू नॉट हैव अ रिएक्शन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नो एक्शन। अकर्म, अ मीन्स नो, कर्म मीन्स एक्शन। ठीक है, तो अभी 52 से हम लोग आज शुरू करेंगे। यदा ते मोह कलिलं उद्दीर्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा, when, te, your, moha of illusion, kalilam, dense forest, buddhi, transcendental service with intelligence, vyatitarishyati, surpasses, tada, at that time, ganta asi, you shall go, nirvedam, callousness, shrutavyasya, toward all that is to be heard, shrutasya, all that is already heard, cha, also. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Purport by Srila Prabhupada ki jai. There are many good examples in the lives of the great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of votive activities, even though an experienced Brahmana. Sri Madhavendra Puri, a great devotee and acharya in the line of devotees, said, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो वो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यता यत्र क्वापि निषद्य यादव पुलुतं सस्य कं सद्विषा स्मारं स्मारं अघं हराम ई तद अलम मन्ये किम अन्येन मे. O my prayers 3 times a day, all glories to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer my respects. Now wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. Did this last time. हाँ, तो 53 से स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इज ट्राइंग टू से कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो जितना रिचुअल्स है ना वो सब हम लोगों को करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्योंकि भक्ति में जैसे प्रभुपाद बहुत बड़ी एग्जाम्पल भी बोलते हैं, इफ़ यू हैव, जैसे अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपके पास 20 रुपीज़ भी है, 50 रुपीज़ भी है, यू हैव 10 रुपीज़ ऑल्सो, 20 रुपीज़ अलग से, यू डोंट हैव टू से कि मेरे पास नहीं है, 100 में वो सब इंक्लूडेड है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, हमको अलग से कुछ अलग से एंडिवर नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उन लोगों को जो लोग ये भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, वो अभी भक्ति नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी उनका समय नहीं आया है।
वी शुड हैव कंपैशन फॉर देम। और हमको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ मालूम नहीं है। हमको क्या सोचना है कि हर एक का एक एक स्टेज होता है, जैसे बोलते हैं ना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जो कर्म मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, चार पुरुषार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, मोक्ष। तो इसको चार पुरुषार्थ बोलते हैं, मतलब कि धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और मोक्ष के लिए काम। तो हर किसी का मोक्ष मतलब लिबरेशन, हमको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति। मुक्ति। तो अभी जिसका जिसका जैसा जैसा एवोल्यूशन हुआ है सोल का, वो वैसे वैसे कार्य करते हैं। क्लास 5 के बच्चे को आप क्लास 8 में नहीं बैठा सकते हो, वो क्लास 5 में ही बैठना होगा, उसको वही समझ में आएगा, उसका उतना ही विकास हुआ है। वैसे ही स्पिरिचुअल विकास जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक विकास जिसका जितना हुआ होता है, उसको वो उतना ही ले पाता है। उसको ज़बरदस्ती देने से कुछ होगा नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। होगा, समय लगेगा, इमिजिएटली नहीं होगा। जैसे हम लोग भी अभी भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कितने बार हमको कितनी बार डिवोटीज आके बोले होंगे, सिर्फ इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में भी हम नहीं सुनते होंगे उनका बात। फिर बार 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 सुनते 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 करते 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 अभी जाके हमने एक्सेप्ट। इट्स नॉट इजी। जैसे एक बच्चे जैसे एक पिता को उसका बच्चा बेटा जैसे बड़ा हो जाता है, तो वो पिता को छोड़ देता है क्योंकि उसको अपना इंडिपेंडेंट रहना है। हाँ, तो वो क्या करेगा? जब वो पिता को छोड़ के चला जाएगा तो पिता उसको क्या बोलेगा? पिता उसको जाने नहीं देगा, बोलेगा कि ठीक है तुम जाओ। लेकिन फिर जब उसको समझ में आएगा तब वो घूम फिर के लास्ट में फादर के पास आता है। वैसे ही हम लोगों का जो स्पिरिचुअल जितना हमारा विकास हुआ है, हमको वैसे ही समझ में आएगा। ज़बरदस्ती हमको अगर कोई आके बोलेगा, हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं पड़ेगा, वी हैव टू हैव पेशेंस, है ना। तो ये चीज़ प्रभुपाद ने मेंशन किया था कि जो एक ये समझ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, कि कृष्ण ही सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सुप्रीम फ्रेंड है, सुप्रीम बेनिफैक्टर है, जो कि हम नेक्स्ट वर्सेस में देखेंगे चैप्टर्स में। मुक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब वो सारे लोक के महेश्वर है, ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। तो जब हम रूट्स में पानी डालते हैं तो हमको लीव्स में पानी डालने का ज़रूरत नहीं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमको रिचुअल्स को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। पर एट द सेम टाइम जो लोग रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे उनका वो स्टेप बाय स्टेप उनका एवोल्यूशन होगा। और हम भी वैसे ही आए हैं, वो हमको पता नहीं। इसलिए हमको जज नहीं करना है किसी को कि अरे अरे ये तो भक्त नहीं है, ये है वो है। वी शुड हैव कंपैशन फॉर एवरीवन, क्योंकि हम भी एक समय में उनकी तरह थे और हमको भी किसी भक्त का कृपा मिला है, इसीलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। भक्ति हम अपने आप नहीं कर सकते। भक्ति श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में बताते हैं कि भक्ति का कॉज जो होता है वो भक्ति ही होता है। भक्ति जब कोई भक्त भक्ति करता है तो वो कैसे करता है? क्योंकि भक्ति ट्रांसेंडेंटल, भक्ति जो है वो आध्यात्मिक है, उसका कोई भौतिक कॉज हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो फिर इट इज़ कॉज्ड बाय भक्ति ओनली। हाउ इट इज़ कॉज्ड बाय भक्ति? कोई भक्त आके हमको प्रसाद देता है, कोई भक्त आके हमको बुक देता है, कोई भक्त आके फिर हम उसको रख देते हैं। बुक हुआ, प्रसादम तो उसी समय ले लेंगे, तो सबसे अच्छा है प्रसादम। जब भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, वी शुड ऑलवेज हैव सम प्रसादम विद अस। वो प्रसादम का अफेक्ट पड़ता है, बिकॉज एवरी वन लाइक्स टू ईट। और जो कृष्णा कॉन्शियस, मतलब वो जो फूड है, कृष्णा चार्ज्ड फूड है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमको भी किसी ने प्रसादम दिया होगा, तो वो लेते लेते हमारा सुकृति डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो भक्ति जो है वो, हाँ। तो इस श्लोक में इट इज सेड, when your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. To say that one is in samadhi is to say
that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahma, Paramatma, and Bhagavan. The highest perfection of self realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है. तो सबसे पहले है कि ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, व्हाट इज दिस. तो भगवान को हम तीन फॉर्म्स में रियलाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. हमारा जितना आध्यात्मिक विकास हुआ है हम उसके हिसाब से टू दैट डिग्री हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं. तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये श्लोका है. तो ब्रह्मेति का मतलब हुआ कि ब्रह्म ज्योति जो है वो कृष्णा के शरीर से जो इफल्जेंस है, जो लाइट निकल के आता है, वो वही है. तो ब्रह्म ज्योति में जो लोग बिलीव करते हैं वो भगवान के फॉर्म में बिलीव नहीं करते. वो भगवान को वो ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, लाइट के रूप. ब्रह्म ज्योति का मतलब लाइट, ब्रह्म. तो वो लोग जो है वो लोग का वहीं तक विकास हुआ है, उसके आगे वो लोग नहीं समझ पाते. ठीक है. फिर होता है परमात्मा, सेकेंड स्टेज. परमात्मा क्या होता है कि भगवान हर किसी के हृदय में विराजमान है एज परमात्मा. परमात्मा मतलब ही इज इन द फॉर्म ऑफ 4-हैंडेड विष्णु. हृदय में वो 4-हैंडेड विष्णु. जैसे ध्रुव महाराज ने जब मेडिटेशन किया था तो उन्होंने परमात्मा के ऊपर मेडिटेशन किया था, विष्णु का स्वरूप. फिर है भगवान मतलब 3-fold बेंडिंग, 2-हैंडेड फ्लूट बजाते हुए कृष्ण, दैट इज भगवान. वो टॉप पोस्ट है, उसके ऊपर और नहीं है. तो जब भक्त बन जाते हैं हम, तब हम भगवान को रियलाइज कर पाते हैं श्याम सुंदर फॉर्म, है ना. और जब हम तो ये जो 3 जो स्टेप्स होते हैं इसको हम और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे. तो मैं बस थोड़ा सा बताती हूँ कि जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो ब्रह्मवादी होते हैं. ठीक है. जो ध्यान मार्गी होते हैं वो परमात्मावादी होते हैं. वो लोग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं. और जो भक्ति करते हैं वो भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं. तो इस प्रकार से 3 तरह से वी कैन रियलाइज गॉड. रियलाइजेशन 3 तरह से होता है. तो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो होता है उसको क्या होता है कि वो पूरा कन्विंस्ड होता है कि मेरे को अभी सिर्फ यही मैं कर ले रही हूँ तो ये काफ़ी है. आई एम वाटरिंग द रूट्स, आई डोंट नीड टू वाटर द लीव्स. तो वो उसी में उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है. उसको बहुत बड़ा पंडित बनने का ज़रूरत नहीं है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास. तो वेदांत सूत्र का जो पर्पस है, जो हम लोग लास्ट वर्सेस में देखे थे, वेदांत सूत्र का पर्पस है इस चीज़ को रियलाइज करना कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा है. जब तुमको पता ही चल गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा है, तो फिर वेदांत सूत्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमको उसका पर्पस मिल गया है. इसीलिए जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, देन वी डोंट नीड टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास. ये एक है. और दूसरा है हम लोगों को कर्मकांडी वाले मार्ग में भी नहीं जाना है. कर्मकांडी का मतलब वो लोग जो लोग पुण्य करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बड़ा बड़ा दान करते हैं, गरीबों को ये करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो पुण्य कर रहे हैं. तो उसमें भी हमको नहीं जाना है. अच्छा है पुण्य करना, बट अगर उसमें कृष्णा नहीं है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि उससे हम बंधन में पड़ते हैं. हमको स्वर्ग जाने को मिलेगा, वहाँ 10,000 ईयर्स हम बहुत आनंद, बहुत क्या बोलेंगे उसको, एंजॉय करेंगे. लेकिन फिर जब ख़त्म हो जाएगा
जितना हॉस्पिटल खोला, जितना दान दिया, जितना वो किया, उसका जब क्षीण हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, देन यू विल कम बैक ओवर हियर। फिर यहाँ पे आके फिर पैदा हो जाएंगे, फिर उसके बाद में कर्म करेंगे, फिर से पूरा हेडेक। फायदा क्या हुआ? फिर हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल चलेगा, बहुत डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। तो कोई लाभ नहीं हुआ उसको करके। और एक चीज़ है कि ये जो लोकास है, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, यहाँ पे कर्म नहीं करने को मिलता है। यहाँ तो या तो एंजॉय करने को मिलेगा या तो सफरिंग। कर्म करने के लिए सिर्फ ये है पृथ्वी, भूलोक, ये बीच में है। इसीलिए इसके नीचे 7 लोक है, इसके ऊपर 7, ये बीच में है। एक्टिविटी जो कर्म है वो सिर्फ यहाँ पे ही होता है, पृथ्वी में ही होता है। तो अभी यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ऊपर के लोकों में जाना है, नीचे के लोकों में जाना है, या फिर वैकुंठ लोक में जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। ऊपर के लोग में जाएंगे, वो इट्स लाइक फिर घूम फिर के यहाँ आ जाएंगे। नीचे जाएंगे, फिर जितने नीचे नीचे के लोगों में जाएंगे, उसके बाद भी यू कम हियर। जितना पाप किया जब उसका खत्म हो जाता है, जैसे कि बहुत गलत गलत काम किया, तो अभी यू हैव टू पे फॉर इट, तो वो पेमेंट करने नीचे जाते हैं हम लोग। जब पेमेंट कर लिया, क्लियर हो गया, तो अब फिर क्लीन शीट लेके यू आर कमिंग अगेन टू दिस मटीरियल इधर भूलोक में। तो ये घूमते ही रहेंगे, ऊपर नीचे ऐसे ही चलता रहता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए यू हैव टू डू भक्ति, क्योंकि सिर्फ भक्ति करने से ही ये बियॉन्ड हम जा सकते हैं। क्योंकि ये साइकिल चलेगा, बिकॉज हम बंधन में पड़ जाते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, कर्म और विकर्म। बट वी हैव टू डू अकर्म। अकर्म करने से हमको ना स्वर्ग जाना पड़ेगा, हमको ना नरक जाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण के पास अगर हम चले जाते हैं तो हम फिर यहाँ वापस नहीं आते। ठीक है, तो टेक्स्ट 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच, Arjuna said, Sthitapragyasya, of one who is situated in fixed Krishna consciousness, ka, what? Bhasha, language, samadhisthasya, of one situated in trance, Keshava, O Krishna, Sthitadihi, one fixed in Krishna consciousness, kim, what? Prabhashita, speaks, kim, how? Asita, does remain still, Vrajeta, walks, kim, how? Arjuna said, O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak, and what is his language? How does he sit, and how does he walk? तो यहाँ पे Arjuna is asking Krishna about the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence, मतलब स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं उनका कॉन्शियसनेस हमेशा ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है दिव्य। सो उनका कॉन्शियसनेस हमेशा इट्स ऑलवेज डिवाइन, इट्स ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल। तो वो कैसे होता है, उसका सिम्टम्स क्या है? हाउ कैन आई स्पॉट कि ये एक स्थित प्रज्ञ है? उसका सिम्टम्स बताओ मुझे, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं, as there are symptoms for each and every man in terms of his particular situation, similarly one who is Krishna conscious has his particular nature, talking, walking, thinking, feeling, etc. As a rich man has his symptoms by which he is known as a rich man, as a diseased man has his symptoms by which he is known as diseased, or as a learned man has his symptoms, so a man in transcendental consciousness of Krishna has specific symptoms in various dealings. One can know his specific symptom from the Bhagavad Gita. Most important is how the man in Krishna consciousness speaks. For speech is the most important quality of any man. Very important line. It is said that a fool is undiscovered as long as he does not speak. And certainly, a well-dressed fool cannot be identified unless he speaks. But as soon as he speaks, he reveals himself at once. The immediate symptom of a Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow, as stated. तो फर्स्ट सिम्टम जो है वो है कृष्ण कॉन्शियस है अगर, तो वो हरि कथा करेगा। उसका जब मुंह खुलेगा तो कृष्ण के विषय में ही खुलेगा, किसी का निंदा करने के लिए नहीं खुलेगा, गॉसिप करने के लिए नहीं खुलेगा। जो नहीं बोलना चाहिए
फिल्थी स्लैंग लैंग्वेज नहीं निकलेगा उसके मुंह से ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके अंदर अगर कृष्णा है, अगर वो भक्ति कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट फ्रॉम हिज माउथ। अगर इफ समबडी इज वेरी बहुत शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा भक्त है। अगर वो शांत है तो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर तूफान चल रहा होगा, वी डोंट नो। चुपचाप रहने से किसी को एक्सटर्नली हमको पता नहीं चलेगा। उसके पास जाओ एंड देन वो पूरा वोल्केनो फटेगा, फिर हमको पता चलेगा नहीं नहीं हम तो इसको बहुत बड़ा भक्त समझ रहे थे, तो कुछ और ही निकला। तो वो तब पता चलता है जब वो मुंह खोलता है। मैं ना जैसे अगर क्रो है तो इवन दो वो अगर उस डिस्गाइज में भी अगर आता है, तो कौन सा बहुत सारा स्टोरीज हमने देखा था ना, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो सबको पता चल जाता है कि ये कौवा है ना। तो इन द सेम वे एक्सटर्नली हम अगर भक्त का वो करें भी ना तो वी डोंट बिकम डिवोटी। डिवोटी मीन्स ही हैज टू स्पीक अबाउट कृष्णा। सबसे पहला सिम्टम है स्पीच। वो बोलेगा तो क्या बोलेगा। इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए बहुत चुप है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। रियल साइलेंस इस बाद में हम देखेंगे, प्रभुपाद मेंशन करेंगे। तो रियल साइलेंस वो होता है जब कोई कृष्ण के विषय को छोड़ के कोई और बात ही नहीं करता है, वो शांत होता है। बहुत बोल रहा है, सुबह से लेके रात तक वो बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। कोई बोलेगा ये शांत है, हाँ वो शांत है, क्योंकि वो कृष्ण को छोड़ के कुछ और नहीं बोलता है। दैट इज रियल साइलेंस। वास्तविक शांत वो होता है जो भगवान के विषय में ही बोलेगा, उसके मुंह से और कुछ नहीं निकलेगा, भले ही वो सुबह से लेके रात तक हरी कथा करे, वो शांत है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल साइलेंस। तो ये प्रपात यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये को बहुत अफेक्ट किया था जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ा था, कि जो चुपचाप रहता है इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अनलेस द पर्सन स्पीक्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेदर ही इज अ डिवोटी और। आप उसको बात करो, वो बोलता क्या है वो देखो। चुप है तो बहुत अच्छा भक्त है, इस धोखे में मत रहना। ओके, 55। अब भगवान सिम्टम्स बताएंगे पूरा स्थितप्रज्ञ मनुष्य का। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, प्रजहाति gives up, yada when, Kaman desires for sense gratification, Sarvan of all varieties, Partha, O son of Pritha, Mana Gadan of mental concoction, Atmani in the pure state of the soul, Eva certainly Atmana by the purified mind, Tushta satisfied, Sthita Pragya transcendentally situated, Tada at that time Uchyate is said. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. मतलब जब इंद्र तृप्ति का इच्छा चला जाता है और प्यूरिफिकेशन की वजह से व्हेन द पर्सन फील सेटिस्फाइड विद हिम, उसको अगर अंदर से ही उसको सेटिस्फैक्शन फील होता है, देन ही इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, वो स्थित प्रज्ञ होता है। प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, द भागवतम affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendentally situated has no good qualifications because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially, such sense desires cannot be stopped. But if one is engaged in Krishna consciousness, then
automatically sense desires subside without extraneous efforts. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. तो यहाँ पे बहुत दो, दो तीन पॉइंट्स है. पहला तो है कि जो भक्त होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारा गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो जाता है, उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा. पर कोई अगर बहुत कर्टियस है, बहुत अच्छा उसका बिहेवियर है, तो ज़रूरी नहीं है दैट ही इज़ अ गुड, ही विल, आई मीन ही इज़ अ गुड डिवोटी. इसका एग्जाम्पल नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद ने दिया है, जहाँ पे हम ये एयर होस्टेसेस को देखते हैं ना, बहुत कर्टियस होते हैं. जैसे उनका शिफ्ट आवर्स खत्म, उनको फिर देखना कर्टियसनेस किधर गया, है ना. सो दे आर डूइंग इट एज अ प्रोफेशन, वो ट्रेंड है उसमें. लेकिन एक डिवोटी है, उसको अलग से ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है. जब वो भक्त बनता है तो ऑटोमेटिकली वो कर्टियस बन जाता है, वो दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीख जाता है. वो आर्टिफिशियली उसको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता. जैसे ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, हम लोग देखे ही होंगे. यस, व्हाट कैन, हाउ कैन आई हेल्प यू, स्माइल करेंगे. दैट इज नॉट नेचुरल, वो आर्टिफिशियल है. और लेकिन जो भक्त होता है उसका जेन्युइन स्माइल होता है, वो दिखावा नहीं कर रहे हैं. तो उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज़ विकसित हो जाते हैं, वो सारे क्वालिटीज़ उसके अंदर ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, जो एक डिवोटी होता है. ठीक है. सो आर्टिफिशियली हम सेंस, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि हम सेंस डिज़ायर्स को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. मतलब ये हमारा सेंस और मतलब जो हमारे सेंसेस हैं उसको हमेशा कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स चाहिए होता है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते. डिज़ायर्स कैन नॉट बी स्टॉप, डिज़ायर हैज़ टू बी चेंज्ड. इच्छाएं हमेशा रहेगी, और उन इच्छाओं को हमको स्पिरिचुअलाइज करना है. उसको स्पिरिचुअलाइज करने का मतलब क्या होता है कि ये सेंसेस से हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं. हरी बोल. ये सेंसेस से हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम यही सेंसेस से भगवान का सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो ये स्पिरिचुअलाइज हो जाए. दे कैन बी अ क्वेश्चन कि हम अपने डिज़ायर्स को स्पिरिचुअलाइज कैसे करेंगे. तो हम अपने डिज़ायर्स को तभी स्पिरिचुअलाइज कर पाएंगे जब हम अपने सेंसेस को भगवान के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाएंगे, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं. जैसे हमको ये आँखों का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को, किसी को जैसे फ्रेगरेंस का बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए है ये. मुझे डिवोटी बनने से पहले आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स. अभी हमारे लिए परफ्यूम्स तो नहीं है, अभी हम नरसिंह ऑयल ही लगाते हैं, है ना. तो बिकॉज इट इज़ ऑफर्ड टू कृष्णा, तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रेगरेंस. मुझे अलग अलग फ्रेगरेंस, वेरी सेंसिटिव टू स्मेल्स. पर वो एक्चुअली आई एम सेटिस्फाइंग माई सेंस ऑफ स्मेल. अभी यही सेंस ऑफ स्मेल मैं स्पिरिचुअलाइज कैसे करूँगी. मैं टेम्पल में आके भगवान को ऑफर किया हुआ फ्लावर्स को बहुत ज़ोर से स्मेल करती हूँ, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं उसको बहुत ज़ोर से स्मेल करती हूँ, एक्स्ट्रा ज़ोर से. ये प्रॉब्लम है मेरे को इसको प्यूरिफाई करना है. आई हैव दिस प्रॉब्लम. अभी नहीं, अभी तो आई विल नॉट स्मेल एनीथिंग विच इज़ नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा. इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल, भगवान को ऑफर किया हुआ फ्लावर स्मेल करो, भगवान को ऑफर किया हुआ सेंट स्मेल करो. वी ऑफर हिम फ्रेगरेंस. तो उससे क्या होता है ना, मेरा वो डिज़ायर है अभी भी अच्छा स्मेल लेने का. आई स्टिल हैव दैट डिज़ायर, बट वॉट आई हैव डन, आई हैव स्पिरिचुअलाइज दैट डिज़ायर. अभी मैं भगवान को, इनफैक्ट जब हम भूगा भी बनाते हैं भगवान के लिए, तो जब हम बना रहे हैं तो उस वक्त जो स्मेल आता है ना,
वो भी हमको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कृष्णा शुड स्मेल इट फर्स्ट, तो वो भी नहीं कर लेना चाहिए। और बहुत ये होता है, स्मेल हम कर ही लेते हैं, बट स्टिल वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कोशिश करना चाहिए, लाइक कर भी रहे हैं तो लाइक कृष्णा को अच्छा लगना चाहिए, वो एंजॉइंग मेंटेलिटी नहीं आना चाहिए, वाह इतना अच्छा स्मेल है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, बिकॉज अगेन यू आर सेटिस्फाइंग योर ओन सेंसेस। बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या हम क्या नाक बंद कर लेंगे? नो, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू थिंक कि बहुत अच्छा स्मेल है, कृष्णा को बहुत अच्छा लगेगा। अपना थॉट पैटर्न को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। मेरा अभी तक वो डिज़ायर है। दैट इज़ व्हेन आई कम टू द टेम्पल, मैं जाके मेरे को फ्लावर्स को पहले ही मेरे को स्मेल लेना है। आई टेक दोज फ्लावर्स एंड आई स्मेल इट वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि उस वही मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। मेरा जो डिज़ायर है ना, इतना आई एम सो फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अभी वो सब चला गया है, बिकॉज नाउ वी ओनली पुट नरिशिंग ऑयल और भगवान को ऑफर किया हुआ, दैट इज़ इनफ। अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है वो महंगे महंगे परफ्यूम्स खरीदने का, विच आई हैड दैट प्रॉब्लम। तो तो ये चीज़ श्रील प्रभुपाद हम लोगों को पर्पट में समझा रहे हैं कि सेंस डिज़ायर्स विल सबसाइड विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट। मेरा ये डिज़ायर, सेंस डिज़ायर जो था अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस लेने का, वो सबसाइड हो गया। कैसे हो गया? मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, मैंने बस इसको इस तरह से चेंज कर दिया कि ठीक है, भगवान को ऑफर किया हुआ फ्लावर्स, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद को स्मेल कर सकते हैं, और उसको भगवान ने इसको खाया है वो स्मेल कर सकते हैं, बट भोगा नहीं। भोगा मीन्स भोगा, भोग करना, वो भगवान के भोग के लिए है, हमारे भोग के लिए नहीं। Anything in this material world is meant for enjoyment of Krishna, not for us, because he is the supreme enjoyer. There is only one enjoyer and that is Krishna. वो हम लोग नेक्स्ट वर्ड आगे के वर्सेस में देखेंगे। टेक्स्ट 56। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनिर उच्यते। दुखेषु, in the threefold miseries, anudvigna manah, without being agitated in mind, sukheshu, in happiness, vigata spriha, without being interested, vita, free from, raga, attachment, bhaya, fear, krodha, and anger, sthitadi, whose mind is steady, muni, a sage, uchyate, is called. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. So, the word Muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every Muni has a different angle of vision, and unless a Muni differs from other Munis, he cannot be called a Muni in the strict sense of the term. Nasha Vrishir Yasya Matam Na Bhinna. Mahabharat Vanaparva 3:13.170. But Sthita Dhir Muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary Muni. The Sthita Dhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. Very importantly, he is called Prashanta Nishesha Manorathantara, or one who has surpassed the stage of mental speculations and has come to the conclusion that Lord Krishna or Vasudeva is everything. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurla. He is called a Muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries, by the grace of the Lord, are minimized to the lowest. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is only due to the Lord's grace that he is in such a comfortable condition and able to render better service to the Lord.
And for the service of the Lord, he is always daring and active and is not influenced by attachment or aversion. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सबसे पहला है मुनि कौन होता है, हु इज अ मुनि. अब मुनि तो प्रभुपाद हमको बताते हैं कि जो मुनि होता है वो उनका एक अपना बिलीफ सिस्टम रहेगा और एक मुनि दूसरा मुनि को एक मुनि और दूसरा मुनि का सब दोनों का अपना अपना वो एक बिलीफ सिस्टम रहता है जो कि मेंटल कॉन्कॉक्शन पर बेस्ड होता है. इट डज नॉट हैव अ फैक्चुअल कंक्लूजन. पर जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है जिसको स्थित धीर मुनि भी बोलते हैं, तो स्थित धीर मुनि जो होता है उसका एक फैक्चुअल कंक्लूजन है और वो है वासुदेवम सर्वम इति. कृष्णा वासुदेव सब कुछ है. इन लोगों का कोई फैक्चुअल कंक्लूजन नहीं होता है, बट स्थित धीर मुनि का एक फैक्चुअल कंक्लूजन होता है. वो फैक्चुअल कंक्लूजन है वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेव सब कुछ है. तो अभी क्या प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि एवरी मुनि हैज अ डिफरेंट एंगल ऑफ विजन, और एक मुनि और दूसरा मुनि का दोनों का वो विजन डिफर करता है. तो अपने अपने तरीके से वो लोग अपने अपने जगह में मुनि हैं. बट दिस मुनि, अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, इज नॉट अ नॉर्मल मुनि. वो एक स्थित धीर मुनि है और उसका एक कंक्लूजन रहता है कि वासुदेव सर्वमिति. वो स्थित धीर मुनि हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे रह पाता है? बिकॉज ही हैज एग्जॉस्टेड ऑल हिज बिजनेस ऑफ क्रिएटिव स्पेक्युलेशन. बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुखोलभा. इसका फर्स्ट लाइन ये है, मतलब बहुत सारे जन्मों में उसने देख लिया है, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ. तो अभी उसके पास ये फुल कन्विक्शन है कि कृष्णा तुम सब कुछ हो. वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव यू आर एवरीथिंग. दैट इज अ डिवोटी. जो कि ले मैन टर्म में बोलेंगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है. उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, वो समझ गया है. मतलब होता है ना, दर दर भटक भटक के अभी उसको सब दर दर का ठोकर खाया है. क्या पता जन्म जन्म कितने जन्म करोड़ों जन्म में न जाने क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा उसको. तो उसके पास एक फुल कन्विक्शन रहता है कि कृष्णा ही सब कुछ है. बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, वो ठोकर खाना बाकी है. ठोकर खाएगा तो समझ में आ जाएगा. बहुत सारे जन्म लगते हैं तब जाके हमको ये कन्विक्शन होता है. तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर हमारे अंदर ये कन्विक्शन आ गया है, सो वी हैव सरपास्ड ऑल दोज वर्ड्स, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये वाला कि दुख और सुख में एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे रहता है. जब बहुत दुख होता है तो वो डिप्रेशन में जाके पागल नहीं हो जाता है, और जब उस बहुत सुख होता है तो वो बंदर की तरह उछलता भी नहीं है, वो भी नहीं होता है उसका. ओवर एक्साइटेड भी नहीं होता है, ओवर डिप्रेशन भी में भी नहीं जाता है. क्यों नहीं जाता है? उसका दो रीज़न है. जब दुख आता है तो वो सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से मेरा तो और ज़्यादा खराब होता, भगवान ने तो उसको कम करके दिया है, मेरी डिस्काउंट करके दिया है, तो उसको दुख नहीं होता है. डिप्रेशन तो भूल ही जाओ, उसको दुख भी नहीं होता है. डिप्रेशन को तो बहुत दूर का. और बहुत खुश भी वो नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे है ना, हाँ हाँ, जब वो बहुत खुश होता है, व्हेन ही इज हैप्पी ही गिव्स क्रेडिट टू द लॉर्ड. जब वो बहुत खुश होता है तो फिर वो खुशी के मारे पागल नहीं हो जाता है. उसको पता है कि ये भगवान का कृपा है. मतलब दुख भी उसके लिए कृपा है, सुख भी उसके लिए कृपा है.
दोनों ही उसके लिए कृपा है, तो वो दोनों में ही भगवान को याद करता है, वो पागल नहीं होता है, ओवर डिप्रेशन या ओवर एक्साइटेड नहीं होता है। He doesn't become over depressed, he doesn't become over excited. He is stable, स्थित प्रज्ञ। वो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो स्टेडी होता है, डिटरमाइंड होता है। तो ये दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से दुख में वो अति अति दुख नहीं होता है, सुख में वो अति सुखी नहीं होता है। वो अति चीज भक्तों के अंदर नहीं रहती, वो नहीं होता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का डिफरेंस। तो इसमें 3 पॉइंट्स थे टोटल। एक मुनि वाला पॉइंट था, एक ये वाला था दुख सुख वाला, और एक है ये अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला। मुनि वाला मतलब प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि मुनि जो टर्म है ना, मुनि टर्म का मतलब होता है वो जो लोग के पास कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो मेंटल कॉन्कॉक्शन पर बेस्ड होता है। मुनि का डेफिनेशन है, मुनि का वो डेफिनेशन है मुनि वर्ड का। तो यहाँ पे जो मुनि, जो कृष्णा कॉन्शियस जो होता है उसको भी एक तरह का मुनि ही बोलेंगे, लेकिन उसको बोलते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद ने उस टर्म को मेंशन किया है, इटैलिसाइज करके लिखा है ना, तो मतलब वो एक टेक्निकल टर्म है। तो स्थित धीर मुनि बोलते हैं उसको। तो स्थित धीर मुनि जो है वो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, उसको स्थित धीर मुनि भी बोलते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। तो अटैचमेंट एक स्थित धीर मुनि या फिर एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है वो अटैचमेंट भी नहीं रहता है उसके पास। क्यों? अटैचमेंट तभी होगा जब हम इंद्र तृप्ति करेंगे। जैसे अगर इफ आई एम वेरी मच अटैच टू माई वाटर बॉटल, तो इफ माई वाटर बॉटल गोज अवे आई विल बिकम मैड। तो ये मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। और डिटैचमेंट भी नहीं होता है, क्योंकि डिटैचमेंट मतलब हम सब छोड़ छाड़ के चले जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएंगे, वो भी एक तरह का एक्सट्रीम अटैचमेंट है। बिकॉज या तो आई वॉन्ट एवरीथिंग या तो आई वॉन्ट नथिंग। अंडरस्टूड? या तो मुझे सब कुछ दो या तो मेरे को कुछ मत दो, वो एक्सट्रीम अटैचमेंट है। वो तो अटैचमेंट से भी बड़ा अटैचमेंट एक्चुअली में। जैसे होता है ना, बच्चों को हम लोगों ने देखा है, ये पूरा चॉकलेट चाहिए ना, तो नहीं तो एकदम नहीं चाहिए, तो क्या वो बहुत अच्छा बच्चा है? नहीं, उसको पूरा चाहिए, वो शेयर नहीं करेगा, उसको तो एक्सट्रीम अटैचमेंट है, विच इज़ वेरी बैड। तो डिटैचमेंट भी नहीं होता है उस इस सेंस में, और अटैचमेंट भी नहीं होता है। तो क्या होता है? अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, हिज लाइफ इज डेडिकेटेड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो वो सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है कि जो भगवान को पसंद है उससे वो अटैचमेंट रखेगा। वी शुड बी अटैच टू आवर सर्विस, वो अटैचमेंट रखेगा। क्यों? क्योंकि उससे भगवान को अच्छा लगे। अपना बॉटल उसका चला भी जाता है तो वो पागल नहीं होगा, लेकिन अगर वो सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा है तब उसके अंदर वो एंक्शियसनेस आएगा, बिकॉज वो अटैचमेंट सही है। तो यहाँ पे वही चीज़ प्रभुपाद परपट में मेंशन किए हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि उसका अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट भी नहीं है, इसकी वजह से जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो गुस्सा नहीं आता है उसको। हम लोग बाद में एक वर्ड्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, काम एश क्रोध एश। मतलब जो एंगर है वो कैसे आता है? वो काम से आता है। काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में वो देखेंगे। तो अभी टेक्स्ट 57। यः सर्वत्रानभीष्णे स्नेहास्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह one who सर्वत्र everywhere अनभिस्नेह without affection that prapya achieving shubha good ashubham evil never abhinandati praises never dveshti envies tasya his pragya perfect knowledge pratishtita fixed. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain
neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil, because he is simply concerned with Krishna, who is all good absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called technically samadhi. So samadhi is also a technical term. तो समाधि का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है? When one is firmly fixed in the absolute. Absolute का मतलब होता है कि one. वहाँ पे दो नहीं, द्वंद नहीं है, duality नहीं है. There is only one supreme power and that is कोई दूसरा तीसरा नहीं है, that is absolute. तो जब absolute में हमारा firm conviction हो जाता है, that is called समाधि. समाधि मतलब we are completely attached to the Lord, मतलब हम समाधि में हैं. तो ईशोपनिषद में इसका और एक्सटेंसिव मीनिंग है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बाद में. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, जो कि अगेन नेक्स्ट वर्सेस में है, नेक्स्ट चैप्टर्स में है. वो वाला वर्स है, शीतोष्ण सुख दुखदा, कि गर्मी ठंडा, मतलब गर्मी ठंडा, अच्छा बुरा, गुड बैड, ऑपोजिट्स जो है वो सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज गुड, देर इज नथिंग बैड. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देर इज ओनली, देर इज मतलब वो एब्सोल्यूट रियलिटी. एब्सोल्यूट का मतलब वन होता है और डुअलिटी एब्सोल्यूट का उल्टा होता है. तो यहाँ पे वही प्रभुपाद उस चीज़ को बताए हैं कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डुअलिटीज के वजह से, डुअलिटीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. ये गुड और इविल, ये डुअलिटी हो गया ना, तो उसको गुड और इविल से इन्फ्लुएंस वो नहीं होता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट में वो फर्म है. मतलब कि जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो, उसको कुछ होता नहीं है. जो कि एक बहुत प्योर डिवोटीज, जैसे बहुत प्योर डिवोटीज जो है ना, उन लोगों का ऐसा है. वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. तो ये सब करके हम ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो कहीं भी नहीं हूँ. वी शुड लर्न फ्रॉम दिस क्वालिटीज़ क्या होती है स्थित प्रज्ञ मनुष्य का. 58 टेक्स्ट 58. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा when samharate winds up cha also ayam he he kurma tortoise angani limbs iva like sarvasha altogether indriyani senses indriya arthebhya from the sense objects tasya his prajna consciousness pratishtita fixed. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limb within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. Very nice analogy. प्रभुपाद, जैसे एक कछुआ होता है ना, तो जब डेंजर उसको पता चलता है तो वो अपने सारे लिम्स अंदर लेके चला जाता है, ताकि लोगों को लगे कि वो एक पत्थर, ये उसका वो है, सर्वाइवल स्ट्रेटजी है उसका. जब भी उसको लगेगा एनिमी इज नियर, वो सारे लिम्स अंदर ले जाता है. और कोई अगर दूर से दिखेगा तो उसको लगेगा कि वहाँ पे एक, कि उसका वो ऊपर का लेयर पत्थर जैसा होता है ना, तो लोगों को लगेगा कि वो एक स्टोन ही. तो इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है. तो वैसे ही एक जो भक्त होता है, जब भी उसको सेंस ऑब्जेक्ट्स लगता है ना, जैसे आसपास खतरा है, खतरा फॉर अस मीन्स इंद्र तृप्ति. तो जब भी वो रेड सिग्नल दिखाई देता है ना, इंद्र तृप्ति का स्कोप है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सारे लिम्स को मतलब विड्रॉ कर लेता है. कैसे करता है प्रभुपाद पर्पट में लिखेंगे. द टेस्ट ऑफ अ योगी, डिवोटी और सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज दैट
He is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. Another analogy. Senses जो है वो serpent की तरह है, सांप की तरह. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are don'ts, some of them are do nots, and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and don'ts, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. So हमारा do's है, don'ts है. Do's, we have to chant, we have to hear, we have to have prasadam, we have to associate. Don'ts, four regulative principles. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. Four don'ts है. तो do's और don'ts हमको follow करने होंगे. The best, unless one is able to follow the do's and the don'ts, restricting oneself from the sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. हमारा भी सारा लिम्स अंदर चला जाता है, बट जब आरती करना होता है, डिवोटी मंदिर आना होता है, तो फिर हमारे सेंसेस बहुत एक्टिव है ना. बाग बाग के टेम्पल आते हैं, आरती करना होता है, देन वी डोंट विड्रॉ. तो जो डिवोटी होते हैं ना, वो अपने सेंसेस को अपने हिसाब से, मतलब वो गोस्वामी है, गोदास नहीं है. गो का मतलब सेंसेस होता है. तो वो गोस्वामी, ही इज द मास्टर, ही कैन कंट्रोल हिज सेंसेस. तो वो गोस्वामी बन जाता है. तो टॉर्टोइस की तरह जब उसको डेंजर फील होता है, डेंजर मीन्स स्कोप ऑफ इंद्र तृप्ति, तो वो अपना लिम्स को विड्रॉ कर लेता है. Similarly, the senses of the Krishna conscious person are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjuna is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses with him. तो अभी सारे सेंसेस को हम भगवान का सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाए. सर्विस ढूंढना होगा. यू हैव टू एंगेज इन सर्विस. प्रभुपाद एक बार, एक डिवोटी थे, वो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक से आए थे, तो ही वॉज स्टैंडिंग, और प्रभुपाद बोल रहे, वाई यू स्टैंडिंग, यहाँ पे इतना पानी गिरा हुआ है, इसको तुम साफ करो, यू हैव टू डू सम सर्विस, वाई यू स्टैंडिंग. तो फिर वो मॉप लेके आके फिर वो क्लीन किया. मैंने यहाँ पे सीढ़ी में पानी गिरा हुआ है, कोई डिवोटी आएगा गिर जाएगा, तुम ऐसे ही खड़ा है, वाई आर यू स्टैंडिंग. प्रभुपाद टोल्ड हिम. देन ही सेड शुड डू सर्विस. डे वन से हमको सर्विस करना चाहिए, कोई भी सर्विस हो. ऑब्वियसली वी शुड स्टार्ट विथ हम्बल सर्विसेज, ताकि हमारे अंदर प्राइड नहीं आए. मतलब होते हैं ना वो डिवोटीज आता है, जैसे कि किचन सेवा, बाथरूम क्लीनिंग सर्विस, ये सब सर्विसेज से शुरू करना चाहिए. अदरवाइज वो प्राइड आ जाता है, क्योंकि हम इतने कंडीशनड है ना, हमारे अंदर प्राइड आ जाए. सो वी आर नॉट सो प्योर. तो धीरे 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 ये सर्विसेज से प्यूरिफिकेशन होगा. जैसे उसको बोला ना प्रभुपाद ने, तुम यहाँ पे सीढ़ी साफ करो. डायरेक्टली नहीं बोला तुम टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, डायरेक्टली नहीं बोला. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस. डायरेक्टली नहीं बोला तुम व्यास आसन में बैठ जाओ, डायरेक्टली नहीं बोला तुम मैनेजमेंट संभालो, फॉल डाउन हो जाएगा. तो इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, यू शुड नो हाउ टू डू सर्विस. और हमेशा सर्विस, हमेशा गाइडेंस में, कभी भी खुद से नहीं. वो सर्विस नहीं है, पूछना होगा, हाउ कैन आई सर्व यू, प्लीज एंगेज मी. हम चैंटिंग करते हैं, हम सर्विस भीख मांग रहे हैं, वी आर बेगिंग. ओ श्रीमती राधा रानी, प्लीज एंगेज मी. ओ in the service of Krishna, please engage me in your service. We are begging. That should be the mood of service. Service should never be done for showing your, होता है ना वो
मैं अपना कुछ कर सकता हूँ. And servant is a service. You are giving you're lending your ears to एक तो जिसका क्लास कर रहे हो अगर वो डिवोटी है ऑब्वियसली उसको सर्विस दे रहे हो, वैष्णव सेवा हो रहा है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हो तो भगवान का भी सेवा. इट्स अ बिग सर्विस. श्रवण इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस. बहुत लोग होते हैं मेरे को तो कोई सेवा नहीं दिया, मैं क्या करूँ. आप श्रवण करो ना, वो भी एक सेवा है. दैट इज ऑल्सो सर्विस. इनफैक्ट हमारा जो पहला सर्विस होता है सेवन मुखे ही जीवा दो. सबसे पहला सर्विस हमारे टंग से होता है जब हम चैंट करते हैं और जब हम प्रसादम लेते हैं. दैट इज ऑल्सो सर्विस. ऑनरिंग प्रसादम इज ऑल्सो अ सर्विस. मोड ऑफ ऑनरिंग प्रसादम कैसा होना चाहिए. मोड नहीं, मूड. मैं क्या कर रही हूँ. मूड ऑफ ऑनरिंग प्रसादम कैसा होना चाहिए. मूड ऑफ ऑनरिंग प्रसादम इज आई हैव बीन गिवन. ये कृष्णा का रेमिनेंस मेरे को मिला है. इट्स मर्सी और मैं उसको ऑनर कर रही हूँ. वी नेवर से ईटिंग प्रसादम, वी से ऑनरिंग प्रसादम. वो भी सर्विस. सर्विस बहुत है. वी आर नेवर विदाउट सर्विस. कुछ भी नहीं है, स्टार्ट चैंटिंग. मेरे पास कोई सर्विसेज नहीं था. आई वॉज चैंटिंग सो मेनी राउंड्स. आई हैड नो सर्विसेज बिकॉज आई वॉज नॉट सो प्योर. वो प्यूरिफिकेशन बाकी था. अच्छा है उस वक्त मुझे सर्विसेज नहीं मिला. मेरा फॉल डाउन हो जाता, मेरे अंदर प्राइड आ जाता, मेरे अंदर उस वक्त सर्विसेज नहीं. कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स. इफ़ यू आर सिंसियर कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू. वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे जिससे कि तुम्हारा पतन हो. तो उस वक्त मैंने सोचा कि लेट्स चैंट. मैंने बहुत नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा दिए थे. आई विल नॉट टेल यू द नंबर बट मैंने बहुत राउंड्स बढ़ा दिए. होल डे आई वॉज चैंटिंग. दैट इज़ वन ऑफ द अनदर बिगेस्ट सर्विस. क्योंकि उससे हम जैसे श्रवण का बोला ना, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा श्रवणम होता है. जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं ना भगवान का नाम. तो इफ़ यू हैव नथिंग डोंट बी सैड. यू ऑलवेज हैव योर बीट बैक. हमेशा बीट बैक हमारे पास है. सर्विसेज हमेशा है. ऐसा नहीं है सर्विस नहीं है. कुछ लोग जो लोगों को सर्विस मिल रहा है दे हैव क्वालिफाइड. दे हैव उनका सेंसेस प्यूरिफाई हुआ है. यू हैव टू कीप पेशेंस. हमेशा सर्विसेज के लिए यू शुड हैव दैट मूड कि किसी के अंडर में लेना है और पेशेंस रखना है. सर्विसेज मिलेगा. इफ यू आर सिंसियर यू विल गेट. ऑब्वियसली यू ऑलरेडी हैव अ सर्विस. You already have a service of chanting. ठीक है. तो ये टॉर्टोइस वाला एग्जाम्पल था. We have only 5 minutes. How many verses are there? आज भी ये कंप्लीट नहीं होगा. ओके, टेक्स्ट 59. विषया विनिवर्तन्ते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. इसको कर लेते हैं. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य नितेहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. मेमोरी श्लोका. You have to memorize this. Vishaya, objects for sense enjoyment. Vinivartante, are practiced to be refrained from. Niraharasya, by negative restrictions. Tehina, for the embodied. Rasavarjam, giving up the taste. Rasa, sense of enjoyment. Api, although there is. Asya, his. Param, far superior things. Drishtva, by experiencing. Nivartate, he ceases from. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense objects remain. But ceasing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. One of my favorite verses. Unless one is transcendentally situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables.
The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life, but such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he automatically loses his taste for pale things. Very important, इसको समझना हो. We only have 3-4 minutes. कि जैसे अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो अभी उसको बोलेंगे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो वो बोलेगा ठीक है, बीमार है तो वो नहीं खाएगा, लेकिन उसके अंदर उसको वेट करते रहेगा कब मैं ठीक होऊंगा, कब मैं खाऊंगा. तो उसके अंदर वो जो डिज़ायर है ना, वो गया नहीं, वो है, वो रहता है. बट जो कृष्णा कॉन्शियस, रियल में जो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, उसके अंदर से वो डिज़ायर भी चला जाता है. तो इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखे हैं, थर्ड लास्ट लाइन, रेस्ट्रिक्शंस आर देयर फॉर द लेस इंटेलिजेंट नियोफाइट्स इन द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ लाइफ. तो जो जो बहुत अभी एकदम प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, जो उतना समझते नहीं, जिसका उतना बोल सकते, जिसका उतना कन्विक्शन नहीं, कृष्णा इज एवरीथिंग, जो अभी भी इधर उधर जा सकता है, नियोफाइट जो है, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शंस मतलब लगाते हैं कि नहीं, यू डोंट, यू ऐसा नहीं करना है, सॉरी ऐसा नहीं करना है, उसको हम लोग तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते. ऐसा हम लोग व्हाट वेयर वाज आई, हाँ, तो रेस्ट्रिक्शंस आर फॉर ओनली दोज हु आर नियोफाइट्स, जो अभी लेस इंटेलिजेंट है. लेकिन जो एडवांस डिवोटी होता है ना, उसको पता है कि कृष्णा इज लाइक एवरीथिंग, तो ऑटोमेटिकली उसका लोअर चीज़ों से टेस्ट चला जाता है. जैसे क्योंकि वो टेस्ट कर लिया है ना उसने, वो उतना एडवांसमेंट हो गया है उसका. बट फॉर दोज, इसीलिए जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, तो हम लोग, बहुत लोग बोलते हैं ना, हम तो मन से भगवान को पूछते हैं. और तुम्हारा मन तुम्हारा अपने पास ही नहीं है, तुम मन से कैसे भगवान को पूछोगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स, यू हैव टू डू दिस. मतलब वो लगाया जाता है हमारे ऊपर, वो नियम लगाना पड़ता है, अदरवाइज वी विल बी लाइक, वो एक्चुअल में भक्ति नहीं हो रहा है. मन आपका आपके पास ही नहीं है, तो आप मन से कैसे भगवान को पूजा करेंगे? मानसिक पूजा करेंगे. आप मानसिक करने का स्तर पे तो आओ, अपने मन को तो अपने अपने कंट्रोल, मतलब अपने पास तो रखो. आपका मन तो यहाँ बैठ के आप इधर हो, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन अमेरिका, दिल्ली, कहाँ कहाँ आपका मन जा रहा है. आप मन को तो कंट्रोल में लेकर आओ. दैट इज द पॉइंट, कि जो इनिशियल स्टेजेस में, प्रिलिमिनरी स्टेजेस में, वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. इसीलिए जो वैधि भक्ति होता है और एक रागानुगा भक्ति होता है. वैधि भक्ति मीन्स विधि के अनुसार भक्ति करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट इज इम्पोर्टेंट. हम डायरेक्टली रागानुगा भक्ति नहीं कर सकते. वैधि भक्ति करते 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 हम रागानुगा भक्ति के स्तर पर जाते हैं. ये हम लोग बाद में इसके बारे में भी पढ़ेंगे. रागानुगा भक्ति जो है, वो राग में ही भक्ति होता है. राग में ही भक्ति मीन्स फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ रागात्मिका भक्त. किसी रागात्मिका भक्त के फुटस्टेप्स में फॉलो. वो डायरेक्टली होगा नहीं. फर्स्ट यू हैव टू, एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट रीडिंग भगवत गीता. यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स एवरी डे विदाउट फेल. यू हैव 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली नहीं करना है. नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन. इतना नियम है, हम नहीं करेंगे तो जाओ मत करो. नियम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू, मतलब वो होगा नहीं. इट्स लाइक दैट डिजीज्ड पर्सन जिसको हम मना कर दिए हैं, लेकिन उसका मन में चैंटिंग कर रहा है. अगर ऐसा कोई होता है, चैंटिंग कर रहा है, मन में वो सोचते जा रहा है, अभी चैंटिंग खत्म होगा, हम अभी जाएंगे. रूल्स फॉलो ही नहीं करता है.
हम अभी चाय पियेंगे जाके, हाँ हम जाएंगे, तो रूल्स फॉलो ही नहीं करते हैं वो उसको प्रोग्रेस होगा नहीं, ही विल नेवर प्रोग्रेस। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़बरदस्ती उसको पकड़ना पड़ेगा। इनिशियली शिक्षा गुरु जो जो लोग जब भक्ति में आते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है। प्रभुपाद से इट टेक्स गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक अ डिवोटी, उसका पीछे लगना पड़ता है, नहीं ये नहीं करना है, फिर वो छोड़ के चला जाता है। बहुत लोग छोड़ के चला जाते हैं, ठीक है छोड़ के चला गया, अभी उसका वो विकास आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है, जो थोड़ा बहुत उसको मिला है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट लाइफ में आएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। बट अभी अभी के लिए ठीक है, इट्स ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना चाहिए। माता जी नहीं आ रही, बट आई हैव टू हैव माई प्रश्न। ओके, तो हम लोग शायद अब शायद यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। तो we'll stop over here. We can thank you so much for attending. किसी का कोई क्वेश्चन है? Okay, then we can end. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो